हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप 3 के बारे में। हाइपर सेंसिटिविटी जो टाइप 3 है उसे हम इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बनने में या इस रिएक्शन के प्रोड्यूस होने में करीबन 3 से 8 घंटे का टाइम लगता है, 3 to 8 आवर्स। और इसमें जो मेन इम्यूनोग्लोबुलिन सेल्स होती हैं इन्वॉल्व, वो होती है IgG सेल्स और कई बार IgA सेल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर IgG सेल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये IgG सेल्स इन्वॉल्व है और इसके साथ साथ IgA सेल्स भी इसके अंदर कई बार इन्वॉल्व होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके साथ साथ एंटीबॉडीज, एंटीजन के अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर जो इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ साथ कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल, ये सारी सेल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक और इसमें डिजीज होती है दैट इज फार्मर्स लंग डिजीज, है ना। यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ फार्मर्स लंग डिजीज। ठीक है, तो ये कुछ डिजीजेस हैं, यानी कि कुछ हाइपर सेंसिटिविटी है जो कि टाइप 3 रिएक्शन को शो करती हैं। इसके अंदर हमने कहा है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, यानी कि इम्यून कॉम्प्लेक्स हम सब जानते हैं किससे बनता है, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन से बनता है। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन से क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक टाइप का इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ साथ जो है मिलके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करता है। जब हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में कुछ फ्री एंटीजन्स आ जाते हैं तो ये फ्री एंटीजन्स हमारे प्लाज्मा सेल को इनिशिएट करते हैं, और IgG और IgA एंटीबॉडीज को इनिशिएट करते हैं। यहाँ पर जब फ्री एंटीजन और IgG एंटीबॉडीज मिलते हैं देन दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है ये बहुत छोटा होता है और ये इतना छोटा होता है कि ये फैगोसाइटिक रिएक्शंस पे, यानी कि जो हमारी सेल्स हैं जो सीधे फैगोसाइटिक रिएक्शन होती है उससे ये बच जाता है। ठीक है, एस्केप हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वहां से तो बच जाता है लेकिन ये हमारे सर्कुलेशन में जाके स्टक हो जाता है, यानी कि हमारी जो सर्कुलेटरी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनमें जाके ये स्टक हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक ब्लड वेसल का डायग्राम बनाया है। ये ब्लड वेसल की जो सेल वॉल है, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उनमें जाके ये इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम, ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए मैंने लिखा है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिटेड इन द एंडोथेलियल सेल। अब ये वहां जाके क्या करता है, इट एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब ये यहाँ पर जाके क्या करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारी बॉडी के कुछ सीरम प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे ये कह सकते हैं कि हमारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में हमारे इम्यूनिटी सेल्स को हेल्प करते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जब इन एंडोथेलियल सेल्स में जाके फंस जाता है तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर ये कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गए हैं। उसके बाद ये प्रेजेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, एंड अट्रैक्ट इन्फ्लेमेटरी सेल्स सच एज न्यूट्रोफिल। जब ये हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देता है देन कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद, ठीक है, इस जो है अब ये क्या होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद वो कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स को बुलाएगा जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रेजेंस ऑफ, ये लिख दो, यहाँ पर मैं ये इसको लिख देती हूँ ताकि ये बनेगा। तो ये यहाँ पर ये है, सेकंड पॉइंट इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट एंडल सेल आफ्टर डिपॉजिटिंग जो भी है इसमें, ठीक है, डिपॉजिटिंग इट एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये किसको एक्टिवेट करता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। और ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू, अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, नाउ इट कॉल्स, थर्ड पॉइंट मैं यहां लिख देती हूं, नाउ इट कॉल्स inflammatory cells as neutrophils, ठीक है, इन्फ्लामेटरी सेल्स। अब ये क्या करेगा? ये इन्फ्लामेटरी सेल्स को कॉल करता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है, ये देखिए जैसे ये न्यूट्रोफिल्स को कॉल कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुछ ये जो ये यहाँ पर ये है, ये हमारी न्यूट्रोफिल्स हो गई, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो होगी, ये हमारी न्यूट्रोफिल्स, इसके अंदर इसको मैं रेड पेन से बना देती हूँ। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये जो न्यूट्रोफिल सेल्स जो होती हैं, ये न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं? दे प्रोड्यूस सम एंजाइम्स और सम पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है। ठीक, एक बार और मैं इसको कंफर्म कर लेती हूँ, कोई एंजाइम का नाम तो नहीं है, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना, डैमेज एंडोथेलियल सेल। हाँ, अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, ये क्या करेंगी कि ये जो है दे प्रोड्यूस, अब ये इसका फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये क्या करती हैं कि ये, चलो फोर्थ पॉइंट यहीं लिख लेते हैं, ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, कौन से सेल्स होती हैं? न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल्स आ गई है। न्यूट्रोफिल्स जनरेट एंजाइम्स which start to degrade, डिग्रेड की जगह डैमेज लिखिए, डैमेज एंडोथीलियल सेल, एक मिनट ना, एंडोथीलियल सेल, ठीक है। अब क्या होगा कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे? स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं, और जिसकी वजह से ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये रप्चर होने लग जाती हैं। इसको देखिए, मैं अगर रप्चरिंग का डायग्राम बनाऊं तो ये इस तरीके से बनेगा, है ना, या आप इसको थोड़ा सा दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं इसके बाद वाला, लेकिन मैंने यहीं पे आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये अब क्या बन गई? रप्चर्ड एंडोथीलियल सेल, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के थ्रू यहां पर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो कॉल की गई हैं, और उन्हें कॉल किसने किया है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने, और फिर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलीज किए हैं, जिसकी वजह से ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये रप्चर्ड हो गई हैं, और हमें पर्टिकुलर रिएक्शंस दिखाई देती है, या हमें पेन, जैसे आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन होता है उस रप्चरिंग की वजह से, या अलग अलग तरीके के रिएक्शन शो होती हैं। एक बार और हम इसको समराइज कर लेते हैं। जो टाइप 3 रिएक्शन है उसमें उसे हम इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि एक एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। 3 से 8 घंटे लगते हैं इसके होने में। IgG और IgA एंटीबॉडीज के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके बाद यहाँ पर जो एंटीजन एंटीबॉडीज हैं उनका कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो कॉम्प्लेक्स स्मॉल कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए वो फैगोसाइटिक रिएक्शन के अंदर में नहीं जाता। उसके बाद लेकिन जब वो सर्कुलेशन में आता है तो वो हमारी ब्लड वेसल्स के जो एंडोथेलियल सेल है उनमें स्टक हो जाता है। यहाँ पर एंडोथेलियल सेल के साथ जो है वो जब स्टक हो जाएगा तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम
यहाँ पर कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स को कॉल करती हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स या मास्टर सेल, जब ये न्यूट्रोफिल्स स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलीज करती हैं, नाउ ये एंजाइम्स क्या करेंगे, एंडोथेलियल सेल्स को रप्चर करेंगे और हमारी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारा जो है टाइप 3 रिएक्शन है। टाइप 3 रिएक्शन के जो एग्जाम्पल है दैट इज रिमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थस रिएक्शंस, फार्मर लंग रिएक्शन और आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सीरम सिकनेस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा टाइप 3 रिएक्शन। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।